जम्मू की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह कड़ा कदम तब उठाया जब बार बार बुलाने के बावजूद मलिक अदालत में पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ विवादास्पद मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं, जिन पर अदालत में मामला चल रहा है। लेकिन महराज मलिक इसे कानूनी मसला नहीं बल्कि सियासी चाल बता रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, मुझे सियासत सिखाने वाले अब मुझे कानून भी सिखाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि गिरफ्तार भी हो जाऊं तो जमानत मिल जाएगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने मुझे राजनीति सिखाई, जिसका आपके पास जीता जागता सबूत महराज है। ईमानदारी की सियासत उन्होंने बेईमानी की थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे मजबूर करके, मुझे दरिया में तैरना नहीं आता था, धक्का लगाकर जब ठोका गया तो मुझे हाथ पांव मारने पड़े। उस दरिया से मैंने तैरना सीखा है और उनके उस धक्के ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। अब कोई कानून का इस्तेमाल करके मुझे कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वहाँ पे जलील करना चाहते हैं, वहाँ पे मुझे बेड़ियाँ लगवाना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को पता है कि कानून में इंसाफ है और इंसाफ अगर हो गया तो कानून भी सीखेंगे। जिन चीज़ों से ये आम आदमी को डराते थे, अगर उसके बारे में भी जानकारी होगी तो यकीन जानिए आज हमारा नंबर है तो अगला नंबर उनका भी होगा। महराज मलिक ने पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए इसे सिर्फ व्यक्तिगत मामला करार दिया। उन्होंने कहा, आप मुझसे विधानसभा के मुद्दों पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस वारंट पर नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि असली सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, लेकिन वो जनता से किए कितने वादे निभा रही है। गंभीर नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। आप एसीबी में जाइए, देख लीजिए। ये जो जिसके बारे में हमने बात की है, ऐसे मुलाजिम बहुत हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है। और जिन नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, क्या उन ऑफिसर के गरेबां तक हमारा हाथ जा सकता है? अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, पुलिस एक्शन में है, लेकिन महराज मलिक इसे मामूली बात कहकर किनारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। पाकिस्तान के साथ वार्ता बहाली की एनसीपीडीपी और कांग्रेस की मांग पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। पीडीपी और कांग्रेस ने अली मोहम्मद सागर के बयान का किया समर्थन। पीडीपी नेता वहीद पर्रा और कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि सभी मुद्दों का एकमात्र समाधान बातचीत। भिंडरवाले के पोस्टर हटाने के विवाद ने पकड़ा तूल। सिख संगठनों का हिमाचल कूच, जगह जगह पोस्टर लगाने पर अड़े। हिमाचल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। चंडीगढ़ से हमीरपुर आ रही HRTC की बस पर पंजाब के खरड़ में हमला। 2 कार सवार लोगों ने बस पर हमला किया और बस के शीशे तोड़े गए। बस में सवार सभी 24 यात्री सुरक्षित। कश्मीर में 3 दिनों के भीतर मिली 3 IED। बांडीपोरा में सनसेट पॉइंट के पास मिली IED को बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। घुसपैठ मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई। जम्मू में 10 दिन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की NIA ने की जांच। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद के मुद्दे पर दिया बयान। कहा, मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। केंद्र सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए उठा रही सख्त कदम। महाराजा हरि सिंह का अनादर करने वालों पर RS पठानिया ने की कार्रवाई की मांग। इरफान लोन का पठानिया को जवाब। क्या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से महाराजा की गरिमा हुई कम? NC नेता अली मोहम्मद सागर ने भारत पाक के बीच बातचीत की बहाली की मांग की। बोले, बातचीत के जरिए ही सभी समस्याओं का समाधान संभव। गोली नहीं बल्कि बोली ही सभी मुद्दों का समाधान।